वेलकम फ्रेंड्स इन माय चैनल। आशा रखता हूँ कि आप सब ठीक है। आज आप पिछले टॉपिक की सेकंड पार्ट देखने वाले हो। आज आप ऐसे कुछ सच या साइंटिफिक प्रूफ देखने वाले हो जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि भगवान और साइंस पे कितना भरोसा किया जा सकता है। इस वीडियो के शुरू में आपको थोड़ा बोरिंग लग सकता है क्योंकि सच थोड़ा कड़वा होता है और नॉलेजेबल बातें हमेशा बोरिंग लगता है। इसलिए अगर आप सच जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बजा देना ताकि अगला वीडियो आते ही सबसे पहले आप पर पहुंचे। तो चलिए शुरू करें। तो सबसे पहले आते हैं हमारे ब्रह्मांड पर। यहाँ से अगर आपको सुपर टेलीस्कोप प्रो प्लस मैक्स अल्ट्रा से भी ढूंढा जाए तो आप नहीं देखने वाले। जरा सोचिए कितना बड़ा हो सकता है ये जगह, कैसे बना होगा ये सब और कैसे ये सब अपने आप चल रहा है। सोच के देखो जरा, शायद आपका दिमाग काम करना ही बंद कर दे। लेकिन आप हैरान होंगे इस बात से कि यही दिमाग इन सब की खोज की दिमाग, इंसान का दिमाग, जो कि इन सबसे अनसुलझी एक चैप्टर है, जो कि ये सुपरवर्स से भी ऊपर का सोचता है। ये सब दिमाग का बातें छोड़िए और सोचिए यहाँ से आपकी हमारी क्या औकात है, हमारी क्या वजूद है। कभी सोचा है? नहीं सोचा तो सोचिए। इससे दिमाग तेज होता है। इंसान खुद की औकात दिखाता है आजकल। यहाँ से आपको देखा जाए तो आप नहीं है, आप है ही नहीं, हम है ही नहीं। तो कौन हो आप औकात दिखाने वाले? अगर इस पूरे ब्रह्मांड को भगवान ने बनाया है तो भगवान चाहे तो इसे मिटा भी सकता है। क्या कभी सोचे हो कि क्यों धरती पर इंसान आने के बाद हर 100 साल बाद कोई ना कोई वजह से, कोई ना कोई महामारी से, किसी न किसी कारण से कहीं करोड़ों की संख्या में इंसान मर रहे हैं और आज भी मर रहे हैं कोरोना की वजह से। कभी सोचे हो कि सूरज क्यों बना, दिन रात क्यों बना, पानी, हवा, पशु पक्षी, इंसान क्यों बने इस धरती पे? क्या वजूद है इसका, क्या मकसद है हमारा? और ये भी सोचिए कि क्या मकसद है आपकी, क्या चाहते हैं आप इस धरती से। सोचिए कि क्यों आपको हाथ, पैर, दिमाग दिया गया है, क्यों आपको सोचने की शक्ति दी गई है। हम में से बहुत लोग कहेंगे कि भगवान ने ही ये सब कुछ बनाया है। ज्यादातर लोग तो यही कहते हैं। कुछ धार्मिक लोग हैं जो कहते हैं कि वो धर्म को बचाएंगे, यानी कि भगवान का रक्षा करेंगे। और इस चक्कर में पता नहीं कितने लोगों की लाशें गई है, कितनी बेगुनों की मौत हुई है, न जाने कितनी पशु पक्षियों की बलि चढ़ी हुई है। मैं किसी धर्म को ऊंचा या नीचा कहना नहीं चाहता, लेकिन अब जरा सोचिए कि लोग धर्म को बचाने के लिए, भगवान को बचाने के लिए आपस में ही लड़ रहे हैं। क्या हो रहा है ये सब? उन लोगों को शायद पता ही नहीं जिस भगवान को ये लोग बचाने की बात कर रहे हैं। हमें अपना भगवान की रक्षा करना आता है। तुम करेगा रक्षा भगवान का? तुम? अरे इतना सा है ही गोला, इससे बड़ा बड़ा लाखों करोड़ों गोला घूम रहा अंतरिक्ष में, और तुम ही छोटा सा गोला का छोटा सा शहर का छोटा सा गली में बैठकर बोलता है कि वो की रक्षा करेगा, जौनी सारा जहान बनाया। तुम्हारी रक्षा की जरूरत नहीं है, वो अपनी रक्षा को। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं और कुछ साइंटिस्ट भी हैं जो भगवान को नहीं मानते, भगवान की वजूद के ऊपर प्रश्न उठाते हैं। साइंस की दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो भगवान नहीं है। क्यों? ये आपको जल्दी पता चल जाएगा। और आगे बढ़ने से पहले ये बताना चाहता हूँ कि आगे मैं जो भी बताऊंगा वो सब बातें आपको या फिर कोई धार्मिक के मन को ठेस पहुंचाने का मकसद नहीं है। आगे हम कुछ साइंटिफिक फैक्ट जानेंगे कि क्या भगवान है कि नहीं। आप भगवान को मानते हैं या नहीं, मैं दोनों को ही सम्मान करता हूँ और आशा रखता हूँ कि आप मेरे बात को भी सम्मान करेंगे। अगर नहीं भी करें
तो सिर्फ सुन ही लीजिए। दरअसल साइंटिस्ट लोग कुछ तथ्य बताते हैं जिसके आधार पर यह पता चलता है कि भगवान का अस्तित्व है ही नहीं। गीता पढ़ने से यह पता चलता है इस पूरे ब्रह्मांड को भगवान ने बनाया। तो साइंटिस्ट ने यहीं पे सवाल उठाया कि भगवान को किसने बनाया, क्योंकि साइंस के नजरिए से हर चीज की एक शुरुआत होती है और उसका अंत भी है। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता में ये स्पष्ट लिखा है कि भगवान का ना तो कभी जन्म हुआ है और ना ही मृत्यु, और यही बात साइंस के खिलाफ हो जाता है। श्री कृष्ण ने बताया था कि भगवान का जन्म कभी हुआ ही नहीं, लेकिन साइंस टाइम में विश्वास रखता है, जिसका मतलब हर चीज की कभी ना कभी शुरुआत होती है। इसलिए कुछ लोग भगवान को नहीं मानते। हम जैसे लोगों में भी कुछ शक पैदा करते हैं कि क्या भगवान सच में होती है। अपने द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंस के नाम तो सुने ही होंगे। इसने अपनी थियरी से इस बात को प्रूफ करने की कोशिश की थी, लेकिन वो पूरी तरह सफल नहीं हो पाए। साइंस अभी तक ये खोजने में लगे हुए है कि इंसान का शरीर इतनी परफेक्टली कैसे बन सकता है। तो यहाँ मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक बहुत ही धनी सेठ था और वो भगवान पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन वो बहुत अच्छा इंसान था। एक दिन वो सेठ अपनी मुनीम जी से पूछा कि हमारे पास कितने धन संपत्ति है और कब तक ये हमारे लिए पर्याप्त है। मुनीम जी ने 2 दिनों की मोहलत लेने के बाद सेठ के पास आया। मुनीम जी ने हिसाब देख के बताया कि अगर आपकी कमाई आज से बंद हुई तो आपके बाद और 2 पुरुषों तक ये पर्याप्त है। सेठ जी चौंक गए और बताया कि फिर तीसरी पीढ़ी का क्या होगा, वो तो भूखा ही मर जाएगा। इस चिंता में सेठ जी सारी रात जागते रहे और सोचता रहा। फिर अगले दिन मुनीम जी नहीं आया, बल्कि उसका एक बेटा आया और आके कहा कि मुनीम जी आज नहीं आ सकते, उनकी तबीयत थोड़ा खराब है। सेठ अपने मुनीम जी को देखने के लिए उनके घर गए और जाके देखा कि मुनीम जी का पत्नी मर चुकी है। मुनीम जी का एक लड़का और एक लड़की है। उनके लड़की की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है और वो जवान भी हो चुकी थी। मुनीम जी बहुत बूढ़ा भी हो चुका था और बहुत शांत किस्म का था, और वो सेठ जी इस सोच में पड़ गए कि इस लड़की का भविष्य का क्या होगा। इतना कुछ मुनीम जी के जीवन में होते हुए भी मुनीम जी कैसे शांत रह सकता है। फिर सेठ जी को खुद पे ही गुस्सा आने लगा कि वो अपनी तीसरे पीढ़ी का चिंता कर रहे थे, जो कि उन्होंने देखा भी नहीं, और ये मुनीम जी इतना शांत कैसे रह सकता है। सेठ ने जब मुनीम जी से पूछा कि आप इतना शांत कैसे रह सकते हैं, तब मुनीम जी ने जवाब दिया कि जो भी अपने परिवार के लिए कर सकता था मैंने किया और अभी भी कर रहा हूँ, बाकी तो भगवान के ऊपर है। मुझे इस बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ भगवान के ऊपर भरोसा है कि वो जो भी करेंगे अच्छे के लिए करेंगे। तब सेठ जी को समझ में आया कि वो खुद इतना धनवान होते हुए भी निर्धन है और मुनीम जी इतना गरीब और निर्धन होते हुए भी उससे ज्यादा धनवान है। तो इस कहानी का मतलब यही है कि भगवान के ऊपर विश्वास रखने से हम बिना टेंशन के हम पूरे जीवन गुजार सकते हैं। और ये सच भी है। अगर हम पृथ्वी के सबसे धनी लोगों की बात करें, जैसे कि मार्क जुकरबर्ग, स्टीव जॉब्स, इन्होंने सबसे पहले गुरुत्व देता है भगवान के ऊपर। फिर आते हैं साइंस पे। यहाँ पे साइंस भी दोनों हिस्सों में बटे हुए हैं, यानी कि कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि भगवान है, कुछ साइंटिस्ट मानता है कि भगवान नहीं है। गीता में लिखा है कि भगवान या परमात्मा की जन्म नहीं हुआ, और साइंस इसको नजर रखते हुए कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी चीज का जैसे एक शुरुआती समय होता है, वैसे ही उसके लिए एक जगह भी होता है और कोई ना कोई स्थान भी होता है। और यही पर सवाल उठता है कि भगवान का कब जन्म हुआ, कौन सी जगह पे हुआ और कौन सी स्थान पे हुआ था। हमें इन सवालों के बारे में कुछ नहीं पता। इनके जवाब शायद ये भी हो सकता है कि परमात्मा का जन्म अनंत काल से है, क्योंकि जिस समय की हम बात कर रहे हैं तब कोई समय बना ही नहीं। समय यानी कि टाइम, ये तो हम इंसानों ने बनाया।
इसका मतलब सदैव से ही परमात्मा थे। साइंटिस्ट तो ये प्रूफ करने में लगे हुए हैं कि भगवान का अस्तित्व ही नहीं है, लेकिन सच तो ये भी हो सकता है कि भगवान इन ब्रह्मांड से भी परे है। उनका विस्तार इन ब्रह्मांड से भी बहुत आगे है। साइंस ने अभी तक पूरा प्रूफ नहीं कर पाए कि भगवान नहीं है, और ये भी प्रूफ नहीं कर पाए कि भगवान है, क्योंकि साइंस अभी तक उतना एडवांस नहीं हुआ है कि इन दोनों बात को प्रूफ कर सके। लेकिन भगवान के ऊपर विश्वास रखने वाले के पास और नहीं मानने वाले के पास अपने अपने लॉजिक होता है। इन सारे सवालों का उत्तर अभी तक हमारे लिए एक रहस्य बना हुआ है, लेकिन कुछ तो ऐसी शक्ति होगी जो इन पूरे सिस्टम को चला रहा है, जिसका खोज अभी तक जारी है।